हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, शांति निकेतन वाले, जिनको जगत गुरु निम्बार्काचार्य भगवान श्री श्री जी महाराज ने निम्बार्क रत्न की उपाधि से विभूषित किया था और रस साहित्य के ब्रज के बड़े महापुरुषों में उनकी गणना थी। संपूर्ण महावाणी उनको कंठस्थ थी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमारे महाराज जी भी उनके पास जाते थे, महाराज जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था। हम भी कभी कभी उनका दर्शन करने जाते थे अपने बाल्यकाल में। तो उनके पास हम जब भी जाते थे तो पूज्य बाबा घनश्याम दास जी विनय पत्रिका के किसी एक पद की चर्चा सुनाते थे। बहुत वृद्ध हो गए थे, कान से कम सुनते थे, तो मशीन हमेशा लगा के नहीं रखते थे। सत्संग की बात होती तो मशीन लगाते थे, नहीं तो मशीन नीचे रखी रहती थी। कोई महात्मा आए वो अच्छी बात पूछेंगे तो, और नहीं कोई भगत वगत आए तो मशीन पर वो उठाते ही नहीं थे, इशारा करते थे, सुनते नहीं। बहुत अच्छे महात्मा जी, निम्बार्क संप्रदाय के संत। वो कहते थे मुझे अपने जीवन में विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिला। और वो कहते थे संप्रदाय भेद छोड़कर प्रत्येक साधक को जो इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहता है उसे विनय पत्रिका का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, ऐसा कहते थे बाबा घनश्याम दास जी। और उन्हें संपूर्ण विनय पत्रिका कंठस्थ थी, वो उसका पाठ करते रहते थे। अद्भुत है विनय पत्रिका। पूज्य श्री करह बिहारी सरकार, जीवन मुक्त महापुरुष पूज्य श्री रामदास जी महाराज, करह वाले महाराज जी, अपने गुरु पटिया वाले बाबा को नित्य विनय पत्रिका सुनाते थे। रामचरितमानस और विनय पत्रिका बड़ा अद्भुत सिद्धों का चरित्र है। तो वो 11 पद अंतिम क्षण तक नित्य ही पूरे जीवन पर्यंत 11 पद सुने। आज भी उनके यहाँ की जो बहनें हैं जो उनको गा करके 11 पद सुनाती थी, नित्य 11 पद सुनते थे महाराज जी। और उन्हीं पूज्य श्री करह वाले महाराज जी ने पूज्य बक्सर वाले मामा जी को अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी को आज्ञा दी थी कि विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि उसके जीवन में लौकिक कोई समस्या हो, वो समस्या भी 11 पद नित्य भावपूर्वक पढ़े, भगवान से प्रार्थना करे तो पूरे हो जाएंगे। और यदि पूर्ण निष्काम भाव से 11 पद नित्य ठाकुर जी को पुकारे तो उसके साधन मार्ग में विघ्न नहीं आएगा, इसी जन्म में वो भगवान के निकट पहुंच जाएगा। ऐसा पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले मामा जी को करह वाले महाराज जी ने कहा था। और दास ने भी एक ऐसी ही समस्या थी गुरुस्थान संबंधी, उस समस्या की निवृत्ति के लिए दास ने भी 11 पद पढ़े थे, तो वो पूरा होने के पहले ही समाधान हो गया। यद्यपि वो कामना ही थी, लेकिन गुरुस्थान संबंधी कामना थी, गुरुस्थान की परंपरा और सब नष्ट हो रही थी, वो भगवान ने कृपा करके बचाई। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष है विनय पत्रिका। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज तो और कोई पुस्तक ही अपने पास नहीं रखते थे। मानस जी में से नाम वंदना और विनय पत्रिका, अंतिम क्षण में विनय पत्रिका उनकी छाती से लगाकर समाधिस्थ की गई। तो वो विनय पत्रिका उनके परिकर में आज भी सबके हृदय में बहुत आदर भाव है, क्योंकि पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि विनय पत्रिका साक्षात सदगुरु भगवान का स्वरूप है।